ये छल्ली पता क्या बोली? धर्मिंदर। दुपिंदर। इनको क्या फर्क पड़ता है धर्मेंद्र हो या धुरंधर? अच्छा, नाम आपने वो रखा है कि हमें तो किसी को याद नहीं होना। धुरविंदर है शायद। बात तो सही है यार, नाम तो मीनिंगफुल रख लेते। मैंने ट्विटर पर धुरंधर लिखा तो धुआंधार क्लिप्स दिखने लगी, सारी की सारी पाकिस्तान से। सिंध वालों ने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। ये बोल रही है याद नहीं होगा। यहाँ तो किसी को नहीं याद होना। अच्छा। दुलिंदर होगा मेरा ख्याल। अबे ओ गजनी की औलाद, याद नहीं होगा। देख गूगल सर्च डाटा जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान से। सालो तुम शोले ढूंढो, धर्मेंद्र या सन्नी देओल, तुम्हें धुआंधार माल ही मिलेगा। क्या क्या क्या? ये जो गाली दे रहा है कोई। नहीं, ये तो मोहब्बत वतन पाकिस्तानी पाकिस्तान को किसी एडवांस लिफ्ट पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं। पागल है, ऐसी बातों पे हंसते होते हैं क्या? मैडम तो बोल रही थी नाम याद नहीं होगा। देखकर तो लगता है सिंध वालों ने अफीम की तरह चाट लिया नाम। असर ही बड़ा हाई हुआ है। इंस्पिरेशन नाइस। मैडम ये बोली इंडिया से कोई ऐसी फिल्म बन नहीं रही कि जो उनके लोगों को पसंद आए। मैडम कभी गलत नहीं कहती। KRK, अनुपमा, दुग्गल साहब जैसे लोगों को देखकर यही लगता है कि इंडिया में फिल्म पसंद नहीं आ रही, लेकिन लगता है पाकिस्तानियों को बहुत ही पसंद आ रही है। दिल पर ले गए पाकिस्तानी, लेना भी चाहिए दिल पर। नादिया की पूरी शांत करेंगे क्यूरियोसिटी। पहले थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार बॉलीवुड ने सच में दम दिखाया है। सालों से हमें अमन की आशा के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता था। पहले दिखाया जाता था कि रा का कोई एजेंट ISI की किसी क्या बोलते हैं उसको, लौंडियां। यस लौंडियों के इश्क में पड़ के गिटारें बजाता है। लेकिन धुरंधर ने वो फर्जी लव स्टोरी वाला कूड़ादान उठा के फेंक दिया। इसने दिखाया कि ISI इश्क नहीं करती, इस्तेमाल करती है। वो ब्रुटैलिटी, वो टॉर्चर, वो हनी ट्रैप। इस मूवी ने ISI के उस घिनौने चेहरे को नंगा किया है जिसे देखकर इनके फेक नैरेटिव की हवा निकल गई। ये पिक्चर नहीं, रियलिटी चेक है। इसी सच को देखकर इन्हें मिर्ची लग रही है। सही है ना मैम? हाँ बिल्कुल। इस मूवी के अंदर तेरे से पूछा झोपड़ी वाले, फिर साला फुस पटाखा फुलझड़ी को बोलने दे। वो जो ना उनके अपने लोग भी पक गए हैं ये देख के ना, एजेंट की स्टोरी, विशम इनका एजेंट, हमारी एजेंट, ये भी लोग ना बोर हो गए। एक बार फिर 100% सही बात, आई एग्री। और भी गम है गालिब जमाने में मोहब्बत की सिवा। लोग ना बोर हो गए। हमें देखनी है कुत्ता कुटाई। हमें अब तुम्हारी लैला नहीं, वो थैला चाहिए जिसमें तुम अपने एंटी इंडियंस आशिकों के लिए लव लेटर छुपा के रखते हो। बोले तो सीक्रेट राज चाहिए। बोर हो गए हम झूठा प्यार देखकर। अब हमें वार चाहिए, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला भी चलेगा। अब हमें बैकग्राउंड में वायलन नहीं, तुम्हारे मुल्क में बजते हुए सायरन सुनने हैं। अब भी वो ढूंढ रहे हैं कि यार शायद हमें कोई ऐसी स्टोरी मिल जाए, पाकिस्तान से निकालते हैं कि कुछ धक्का स्टार्ट हो जाए मरी हुई बॉलीवुड। कुछ धक्का स्टार्ट हो जाए मरी हुई बॉलीवुड। तुम दोगे धक्का? साला धक्का स्टार्ट करने की बात वो कर रहा है जिनका मुल्क ही धक्के से चले जा रहा है। कभी चाइना पीछे से ठोकता है, धक्का मारता है, कभी UAE, सऊदी, तो कभी IMF। मरी हुई बॉलीवुड। एक मूवी का ओपनिंग डे कलेक्शन इतना होता है जितना तुम्हारा फॉरेन रिजर्व। तेरा PM क्या बोला सुन। हमने पड़ोसी मुल्क की फिल्मों की कॉपी बनाना शुरू कर दी। कॉपी की कोई हैसियत नहीं होती, ओरिजिनल की हैसियत होती है। वजीर आजम ने इस बात पे बहुत जोर दिया। अबे शादी पूरी नहीं होती तुम्हारी बॉलीवुड के बिना। तुम्हारी शादी के मेनू में एक बार सुहागरात मिस हो सकती है, लेकिन जब तक बॉलीवुड के 50 सॉन्ग ना बजे तब तक साला पता ही नहीं चलता बारात आई है कि मैयत उठ रही है। वाह क्या देशभक्ति है। दिन में गाली, रात को ठुमके। ये वही लोग हैं जो टीवी पर आकर कहते हैं बाइकआउट इंडिया, और शादी में डीजे वाले को जाकर धमकी देते हैं, ओए बीड़ी वाला गाना ला दे नहीं तो चक देना है। साला ईमान और कमरिया दोनों बॉलीवुड बीट पे हिल जाती है। मैं दिल में सोच रहा था। ज्यादा सोच मत, दिमाग पे जोर पड़ेगा बकते बकते। तेरे हिसाब से क्या स्कोप है तुम्हारे लॉलीवुड का? तो इनको फिर मतलब ये कि चने मुरमुरे की रेडी लगा लेनी चाहिए। सालो मरी हुई बॉलीवुड में एक रोल के लिए मरे जाते हो तुम। क्या गलत चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ गलत नहीं। बस रोज सुबह उठ के इंडियन हाई कमीशन के आगे वीजा की भीख मांगो, इंडियन प्रोड्यूसर डायरेक्टर की मिन्नतें तरले करो। अल्लाह के नाम पे एक रोल दे रे बाबा। अपने एंटी इंडिया एजेंडे को छुपा कर दिल पे पत्थर रख के इंडिया की तारीफें करो। हीरो का रोल ना मिले तो सेट पर स्पोर्ट बॉय बन जाने को तैयार हो जाओ। कुछ भी कर जाओगे, बस बॉलीवुड का ठप्पा लग जाए। फिर कहीं जाकर ये फसल तैयार होती है, और जब ये सड़ियल फसल तैयार हो जाए, 2-4 चवन्नी अठन्नी जानने लग जाएं, इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक मिल जाए, तब चौड़े होकर लात पर लात रख कर बोलेंगे कुछ धक्का स्टार्ट हो जाए मरी हुई बॉलीवुड। कितना मर्जी फ्रस्ट्रेशन छुपा लेना दिया। जब तुम जैसे नमूने हवा में उड़ते हैं ना, तो ये झोंपड़ी वाला आ जाता है तुम्हें जमीन पर लाने के लिए। ये बंदा वैसे अलग ही लेवल का है यार। जब देखो पाकिस्तान के धागे खोलता रहता है, वो भी खिलखिलाकर जैसे अवार्ड मिल गया। ये मेरा तरीका कार है भाईजान। शाबाश बेटा।
जैसे बीसीसीआई के बाल बराबर नहीं है पीसीबी, और बाल भी पता है कहाँ के। भाई साहब रहने दो, सबको पता है कहाँ के बालों की बात हो रही है। मोमेंट तोड़ दिया, क्या कह रहा था मैं? बीसीसीआई के बाल बराबर नहीं पीसीबी। बिल्कुल उसी तरह से लॉलीवुड की कोई औकात नहीं हिंदी सिनेमा के सामने। इंडिया से तो हमारा मुकाबला करें ना आप। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो प्रॉपर इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 1800 फिल्म तकरीबन मेरे ख्याल में बनती है साल की। उनकी कम से कम बजट की फिल्म जो है वो 100 करोड़ की, हिंदुस्तानी 100 करोड़ की होती है, और जो हमारा 200 करोड़ बनता है। हम 2 करोड़ की फिल्म बनाए ना तो उसके भी पैसे पूरे नहीं होते। तुम मरे हुए लोग मारोगे धक्का। बिल्कुल इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी जिसमें पाकिस्तान को बुरा दिखा। मैं आपको पहले प्लॉट बता रहा हूँ ना उसका। अंतर्यामी है रे ये तो। पाकिस्तान को बुरा दिखाएंगे, जैसे क्रिश्चियंस को मारा। जैसे ये इलेक्शन जीता है मोदी, इस पे फिल्म बनाओ ना। मोदी जी की तो रोज ही फिल्म रिलीज होती है, देखते नहीं क्या तुम लोग? ट्रम्प तो रोज देखता है, ये अपनी भज्जी भी तू नहीं देखती क्या? बाय द वे बॉलीवुड की अगर बात करिए तो वो फिल्म भी बनी हुई है। टाइम निकालने का तो कहूंगा नहीं, तुम वेलों को वीपीएन लगाओ और देखो। और तुम इतने कम अकल क्यों हो यार? झोंपड़ी वाले कहते हैं अपनी फिल्मों में पाकिस्तान को विलेन क्यों दिखाते हो? रिव्यू से पहले मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ। तू रिव्यू स्टार्ट करे उससे पहले मेरा भी एक सवाल है। तुम्हें कहा किसने रिव्यू देने को? नहीं बता साले, डॉक्टर बोला है इंडियन मूवी पे रिव्यू देना ही देना है, नहीं देगा तो शाम से पहले शहीद हो जाएगा। मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ। पूछना। बॉलीवुड के डायरेक्टर से, एक्टर से, प्रोड्यूसर से कि आप लोगों का ऑब्सेशन क्या है पाकिस्तान के साथ? अच्छा, आप लोगों की अपनी कोई कहानी नहीं है, आप लोगों का अपना कोई नैरेटिव नहीं है। हैंड की आंख चुमा चाटे दिखाओ तो वाह 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 वाह, क्या सीन है। असलियत दिखाएं तो आप लोगों के पास कोई कहानी नहीं है। पार्लियामेंट पर अटैक क्या पाकिस्तान की कहानी नहीं थी? 26/11 की प्लानिंग हमने चैट जीपीटी से लिखवाई थी। ये कहानियां नहीं खजूर, जख्म है जख्म जो तुमने दिए। मूवी बनाकर हम पाकिस्तान का ऑब्सेशन नहीं कन्फेशन दिखाते हैं, जो तुम कभी मानने से रहे। रियलिटी दिखा दी तो पाकिस्तान को बुरा दिखाएंगे ना। पाकिस्तान तो धर्मात्मा है, गलती हो गई, विलेन दिखा दिया। एबटाबाद में ओसामा नहीं सेंटा क्लॉज छुपा था। बहुत ही बेदर्द है इंडिया। बहावलपुर में योगा कैंप पर मिसाइल मार दी, बताओ। लटके झटके दिखाएं तो ठीक, रियलिटी दिखाएं तो। आप लोगों का अपना कोई नैरेटिव नहीं है। झोपड़ी वाले वो हमारा ही नैरेटिव है, असली वाला जो हमें बहुत पहले दिखाना चाहिए था। अब पैसा हम लगाएंगे तो नैरेटिव भी हम अपना ही दिखाएंगे ना। अबे डंगर इतना बड़ा हो लिया, कभी देखा है पाकिस्तान में तूने? पैसा इमरान खान लगाए, डालना मरियम को है वोट। होता है कभी ऐसा? मोहब्बत की कहानियां कोई आपके यहाँ देख नहीं रहा। अच्छा हमारे यहाँ लेकिन मोहब्बत भरी कहानियां बन रही है। जरा हमको भी दिखाओ 2-4 ठुमके। गब्बर भाई दिखाएगी, बसंती खुद दिखाएगी। अपने आदमियों को कहो दिल थाम के बैठे। चलो पाकिस्तानी कंटेंट दिखाते हैं जी हाँ, इंडिया को बताते हैं और दिखाते हैं कि अच्छा ड्रामा बनता कैसे, कैसे चाहिए क्या उसके लिए। हाँ दानिश बताओ भाई, इंडिया को कैसे सिखाएं भाई, इनसे तो बन नहीं रहा। अच्छा ये कबूतर का घोंसला दिखाएगा, दिखा भाई दानिश माल कंटेंट। वाह वाह वाह, क्या कंटेंट है। क्यों गब्बर भाई, बहुत ही लचकदार कंटेंट है। कालिया को गोली की जगह गर्मी से मारने का इंतजाम कर रखा है इन गांव वालों ने। सही कह रही हो नादिया मैडम। इंडिया को कैसे सिखाएं भाई, इनसे तो बन नहीं रहा। ये हमसे तो ना हो पाएगा, तुम ही हो भाई इसके मास्टर। देखो मेरी टीम कितनी खुश कर दी तुम लोगों ने, सबके दिल से एक ही आवाज आ रही है। हाँ हमेशा मजा आ गया। गब्बर भाई बहुत हुआ नाच गाना, काम पर लगाओ सबको। हमें भी तो पाकिस्तान से कंटेंट ढूंढना है ना, लगा दो सबको। और आपको भी अगर मजा आया है तो लाइक वाला बटन दबाएं लचक के साथ। मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।